जी जनाब, आपका खैर मकदम है। शान ईद में अल्हम्दुलिल्लाह ईद की खुशियां मना रहे हैं आप सब भी। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियां नसीब फरमाए और इसी तरह हम सब मिल बैठें, इसी तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का इजहार करें। चूँकि ईदैन ही वो मौक़े होते हैं कि जब यकजा हो जाते हैं दोस्त अहबाब रिश्तेदार, और ख़ास तौर पर उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, अपने गिरदो पेश के लोग, अपने क़ुर्ब जवार के लोग, और उन लोगों को जो मुस्तहक़ीन हैं, जो इस महंगाई के दौर में गोश्त ख़रीद नहीं सकते, ख़रीद कर खा नहीं सकते, बच्चों को खिला नहीं सकते। बहुत गिरानी बढ़ गई है, महंगाई बहुत उरूज पर है। ऐसी सूरत में जिन्हें अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, इस्तात दी है, और ये क़ुरबानी जो लोग कर रहे हैं, उनसे मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि उन लोगों का ज़रूर ख्याल करें। आम तौर पर यह होता है कि हम दस्ती अपने बॉस के लिए रख लेते हैं, रान जो है किसी अपने बहुत करीबी जिनसे रिश्ता होता है, ताल्लुक़ होता है उनको, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन लोगों के पास गोश्त जाना है जो कुर्बानी नहीं कर रहा है। सबसे पहला हक़ उनका है कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही है उनके पास कुर्बानी का गोश्त जाए। फिर उन लोगों का कि जो लोग वाक़ईतन मुस्तहक़ीन हैं, जो आप तक पहुँच नहीं सकते, उनको तलाश करें और उन तक गोश्त पहुँचाएँ, ताकि वो भी आपकी इन खुशियों में शामिल हों। अगर उनके दिल से दुआ निकल गई आपके लिए और वो खुश हो गए, अल्लाह की बारगाह में उनकी जो दुआ है वो किस दर्जे पर कबूलियत रखेगी, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। बहरहाल कोशिश करें कि इस खुशियों को अपने लिए बाइस अजर व सवाब भी बने। अब्दुल्ला भाई क्या कहिएगा? अब्दुल्ला भाई कुछ पूछना चाह रहे थे, ब्रेक हो गया था, क्या कहिए? ब्रेक हो गया था। मैं लामा साहब की बात को सराहते हुए बहुत अच्छा मुख्तसर बयान किया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने फरमा रहे थे कि जानवर को इसी तरह ट्रीट करना है जैसे आप अपनी औलाद को कर रहे हैं। माशाअल्लाह। क्योंकि तशबीह जो है हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की तशबीह दी है, बिल्कुल बिल्कुल, बाप बेटे वाला, और निशानी करा दे दिया ना, जैसे अल्लामा साहब ने कुरान हज़रत साहब ने फरमाया कि उसकी ताज़ीम तकरीम करना, उससे मोहब्बत करना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अपनी औलाद के साथ। क्या ख्याल साहब? मैंने सही बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान अपनी औलाद का ख्याल रखता है, इसी तरह आपने जो है ना जानवर का ख्याल रखना, ताकि वो आपको यहाँ से फीलिंग हो ना कुर्बानी करते वक्त कि क्या किया जा रहा है। हाँ, और उसके साथ साथ में और भी है, वज़ाहत तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो तिफले मकतब हूँ आपके सामने। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने, क्योंकि वहाँ तो नफ्स की कुर्बानी भी है, हर चीज़ की कुर्बानी। अच्छा, आमतौर पे देखा ये गया शाहिद भाई कि लोग फॉर्मेलिटी समझते हैं। डॉक्टर साहब जी कुछ कह रहे हैं? आपने वो दस्ती का जिक्र करते हुए ना कसरे नफ्सी से काम लिया। जी जी जी। आपने कहा कि हम करीबी लोगों में, आप खुल के ससुराल बोले ना, ससुराल आपने वैसे सबसे आप पूछ रहे हैं, आप ये देखिए तो बताएं ना, डॉक्टर साहब कुर्बानी के बाद आपकी मसरूफियात क्या होती है? शाहिद भाई ससुराल की बात की तो हाथ और पाँव मिला के भी चार ही होते हैं। चार ही होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बैलेंस आप देखिए। क्या बात है, देखे बैलेंस का हिस्सा। अच्छा शाहिद भाई, मैं ये समझता हूँ हमारे मैंने आप ये देखे वो कुछ कह रहे हैं शाहिद भाई से उनकी गाय के हवाले से कुछ पूछे ना कि वो अपनी गाय के साथ उनके कैसे मरासिम हैं, गाय के साथ कोई गाय पे कोई गजल लिखी हो? मरासिम, कोई गजल गाय पे, कोई शेर लिखा आपके? बड़े अक्सर हम सुनते कलाम, वो गाय पर कोई आपने वो दानियाल शेख कह रहे हैं कि गाय पर भी कलाम लिखा है। आपसे फुर्सत मिलेगी तो दूसरों पे नजर डालूंगा। आज शाहिद भाई से कुछ सुन लेते हैं यार, माइक दो, ये माइक तो चल रहा होगा। हेलो आपका वोकल तो हमने सुना, कुछ तरन्नुम में कुछ सुना दें आज की तरह। नहीं मजा आ जाएगा शाहिद भाई। मैं आपकी तरफ से तरन्नुम नहीं, कुछ आज हो जाए, आज थोड़ा सा, इसीलिए तो नहीं आपको माइक दिया ही इसीलिए। तरन्नुम में कुछ सुना दे, दो शेर बचपन में तो पढ़े ही होंगे अगर याद है कभी। तरन्नुम में कुछ तो वो गाना सुना दीजिए, गाय के ऊपर तो एक बड़ा मशहूर गाना भी है। चले मैं, आप कह रहे हैं मैं सुना दे, बर्दाश्त करना आपका काम है, मैंने तरन्नुम वाला काम कैसे बर्दाश्त। जज्बे से दिन भी उजाला था, वो रात भी नूरी थी, हाजिर था मैं रोजे पर, हर समत हुजूरी थी। अरे नहीं कमाल कर दिया, अरे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया शाहिद भाई का वोकल। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं गाय के ऊपर कुछ अशार हैं आपने कुछ कहे? गाय के मैंने आपके लिए कहा है, आपको सुना दूंगा करके। यार आप अच्छा वो बाद में सुनाएंगे आप? देखें ये ज्यादती है। ये कट कर देना भाई, शायद बुरा मान रहे हैं। देखो दुनिया में जब हुस्न का खात्मा हो जाएगा तो फिर गाय पर कहेंगे। अच्छा अभी हुस्न बाकी है। मैंने शायद भाई बार करूँ, शायद आपको दिमाग गया नहीं वहाँ पर। आप मैं बार आपसे ये कह रहा हूँ, बहुत मशहूर गाना है, इनके फरमाइश में सुना देते आप। क्या गाय के ऊपर? क्या दूर कोई गाय
दुनिया सुनाए तेरे बिन चलिया रे। क्या बात है, वाह, 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 वाह। अगर अब्दुल्ला भाई ने ट्रेनिंग शुरू कर दी ना शाहिद भाई की, ये वाकई वैसे तो गला वाला है इनके पास, ये तो बता दिया इन्होंने। वैसे शाहिद भाई ये बात हम तो समझ रहे थे तहतुल लफ्ज, लेकिन आप तरन्नुम में भी ठीक है आपका गला। अगर सही है तो फिर आइंदा तुम्हारी साथ मैं ही चला करूंगा। हाँ हाँ चलिए अपना नया काम शुरू कर रहे हैं तो बहरहाल अभी मैं नहीं कह अपने सकूंगा। अल्फाज आप बताएं रईस भाई को कि आपकी फरमाइश थी मेरी फरमाइश थी। अब्दुल्ला भाई की बता लो अब्दुल्ला भाई मेरे को पकड़। अरे अब्दुल्ला भाई के तो साहबजादे भी गाय पे गजल, गाय पे गजल। शाहिद भाई सबकी फरमाइश। अब्दुल्ला भाई के तो साहबजादे भी इतना अच्छा अच्छा, आप पढ़ते तो हैं, माशाल्लाह वैसे सना खानों को भी पढ़ लेते हैं। कुछ किसी हमारे उस्ताद सना खानों में जो लोग गुजर गए हैं उनमें से किसी के अंदाज में कोई शेर अगर हो जाए तो सब उनको ट्रिब्यूट भी पेश हो जाएगा। हाज खुर्शीद अहमद जो हमारे हाँ लेजेंडरीज में से हैं, वाह वाह वाह, उनका मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उनकी आवाज में हाँ 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 बिल्कुल मैं बहुत बिल्कुल पसंद जनाब करता हूं, बिल्कुल। लेकिन खुर्शीद को सलाम पेश करते हैं, अलहाज खुर्शीद अहमद। फॉल्सेटो आवाज के अंदर मैं उनकी आवाज की एक्टिंग करके पढ़ता हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बने हुई है, इसी स्केल पर अमल की मेरे आसां से क्या है, बजुज़ नदाम के पास क्या है, रहे सलाम तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का। वाह 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 वाह, कमाल हो गया भाई। ये तो बिल्कुल ही नया आपने काम अपना दिखा दिया। हम तो मिमिक्री सुन रहे थे आपसे, लेकिन आपने तो खुर्शीद भाई को पढ़ा और खुर्शीद भाई का अंतरा भी माशाल्लाह पढ़ दिया। हाँ, और इतनी हाई पिच में पढ़ दिया हाई यार, पिच पे कमाल है। पढ़ते थे और हमारा तो अब्दुल्ला भाई ने नजरबंदी है भाई। आपको दाद दी है, बहुत बड़ी बात है। अब्दुल्ला भाई ने जेब में हाथ डाला, देखो हाँ, नहीं नहीं, वो पान निकाल रहे हैं, वो पान मैं कह रहा निकाल हूँ, रहे हैं, नजरबंदी है। किसी उसमें नहीं रहिएगा आप। वो पान निकाल रहे हैं, पान खाते हैं नहीं, नहीं, और पान नजराना भी देखो भाई चलिए सबके सामने। भाई वाह 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 वाह, ये अब्दुल्ला भाई वाह 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 भाई वाह, बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा बहुत और खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। एक सेकंड को तो मैं समझ तो खुर्शीद को सुन रहा हूँ। वाह वाह। अब्दुल्ला भाई ईदी बांट रहे हैं सबको। अच्छा ये सबको नहीं दिया आपने, ये सबको कह रहे हैं। भी कोशिश की थी, फिर सब नहीं, ये ईद तो वैसे गोश्त की है। गोश्त की ईद है, हाँ सही सही। को गोश्त देंगे आप हाँ, दोस्त समझ कर या दोस्त समझ। ये आप मुस्तैक समझ। क्लियर करें पहले। मुस्तैक। अच्छा अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैसे मुस्तैकीन के लिए हम भी तो दोस्त भी तो अहबाब हैं ना, उनके लिए भी किसी एक को ये ऐलान जरूर करना चाहिए कि बारबेक्यू पार्टी जो है हाँ। तो यहाँ होनी है या घर पे होनी है। नहीं नहीं यहाँ होगी इंशाल्लाह, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, और यहीं होगी और बेहतरीन अंदाज में होगी। और ARY QTV ने अपने नाजरीन को जहाँ अपने बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मिलवाया है, वहाँ पर ज़ाहिर है इन मोअज़्ज़िज़ीन को बुलाया है और इनके लिए भी लज्जत काम दहन का एहतमाम है। अच्छा हम ये देखते हैं कि जैसे हमने दानियाल को सुना, शाहिद भाई ने आज बड़ा हैरान किया, इतना अच्छा लहन रखते हैं। और मैं इमरान वदूद साहब से भी तो हाँ बिल्कुल, हाँ भाई हमने सुनना है ना, भाई इनका भी तरन्नुम तो देखना है ना। ये भी लहन भी रखते हैं और लगन भी रखते हैं। लगन भी रखते हैं, लहन भी रखते हैं। ये लगन भी रखते हैं। क्या पढ़ेंगे, तहतुल लफ्ज पढ़ेंगे या तरन्नुम में क्या पेश करेंगे आज हमारे इच्छुक? लफ्ज और भाई देखिए ये तो एक नहीं नहीं, वो हमारी ये तो हमारी है, लेकिन ये एक हमारी फैमिली गैदरिंग है ये तो। नहीं आपने जैसे कि इन्होंने मुझसे कहा और मैंने बिल्कुल सुना। ऐसे ही शाहिद भाई ने जब ठीक है वो हुक्म है तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि सुर से ताल से कोई खास ताल्लुक है नहीं मेरा, और मैं उसमें खुद को बड़ा कमजोर समझता हूँ। पता नहीं वो जो थोड़ा बहुत कुछ इमेज बना हुआ भी होगा। नहीं नहीं सही रहेगा, बिल्कुल मैं जमानत दे रहा हूँ। चले जी वो बिल्कुल मेरी इकबाल जमानत साहब का है। एक जमानत है कि इमेज कोई नहीं है, आप सुनाइए। सुना है शाहिद भाई ने बिल्कुल इस पे बिल्कुल अपना बरी जिम्मा होगा। मैंने कहा ये जमानत है कि इमेज कोई नहीं है, आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो फोकस मुझ पे ही रखें, बाकियों पे ना हो, ताकि वो कोई हंसता हुआ ना दिखे। इस भाई मैं आपको मैं बताऊं, स्क्रीन पर अभी पफिंग रूम में जब हम पफिंग करा रहे थे, मैं देख रहा था मुसलसल तरन्नुम में कुछ पढ़ रहे थे। तरन्नुम में पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। ओह अच्छा चलिए आप भी बता रहा हूँ। वो इसलिए पढ़ रहे थे
थे तरन्नुम हाई कि में आप गुनगुनाना इनको और देख फिर रहे महफिल थे। में वो दूध भाई नहीं, एक बात बताओ, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, मैं मेकअप रूम में जाहिर है हमारा वहाँ था, तो एक साहब ने कहा यार मौलाना जामी बहुत बड़े शायर थे यार, क्या कमाल आशिक रसूल थे यार, अच्छा। कैसे कैसे कलाम पढ़ रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा था, चूंकि जाहिर है ऐसा वक्त था, तो कहने लगे कमाल यार आशिक रसूल थे और बड़ा इश्क था। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने गुनगुनाने शुरू किया, सनम फरसूदा जहाँ पारा। जी बिस्मिल्लाह। सुनाइए। इकबाल अजीम साहब जैसे आपकी नुमाइंदगी करते हुए मैं एक उस्तादाना शेर सुना दूं। जी, वो महफिल में माजरा चाहता हूँ, जितने लोग बैठे ना उनकी भरपूर कोशिश है कि मैं ना पढ़ूं। इसीलिए मैं आपकी तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जी जी जी। सब में शामिल भी नहीं हूँ, हाय हाय हाय, सब में शामिल भी हूँ मैं, वाह वाह सब वाह, में शामिल भी नहीं हूँ, सब में शामिल भी हूँ मैं। शामिल भी हूँ मैं। जिस तरह ठेके से बाहर, रूपक के ठेके से बाहर जो एक सम होता है सम ना, होता है, हाँ, जी हाँ, जी। जिस तरह ठेके से बाहर मात्र में रूपक का सम ओहो वाह, ना, अभी जो है, क्या बात। वाह, क्या सब में शामिल भी नहीं है, सब में शामिल भी है हम। ताल से ठेके से बाहर जिस तरह रूपक का सम, रूपक का सम खाली पे आता है, क्या बात। हिंद आता है। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अब सुना दें, मैं चाह रहा हूँ आपको। रूपक कसम। इकबाल अजीम, किसी को और कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं कहना, अब आप नहीं कहना। इकबाल अजीम साहब का मकता है कि मुझे पता ही नहीं। विदहते शाह को नो मका के लिए सिर्फ लफ्जों बयां का सहारा न लो। फन शेरी है इकबाल अपनी जगह, फन शेरी है इकबाल अपनी जगह। नात कहने को खूने जिगर चाहिए, हो मयसर जमी पर के ज़ेरे जमी। हमको तैबा में एक अपना घर चाहिए। डॉक्टर इमरान वदूद ने बहुत अच्छे अंदाज में प्रोफेसर इकबाल अजीम का मक्ता नात का पेश किया। मैं अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहब, आप भाई कुछ तवज्जो में ही जाने बहुत माशाल्लाह वो मेरा अच्छा। नहीं, वो शेर बहुत अच्छा पढ़ा है, शेर आपके ऊपर फिट बैठ रहा है। थोड़ी और तवज्जो दे। अच्छा भाई नजर पेश करनी चाहिए हम अच्छा, सबको। मैं अल्लामा लियाकत साहब से पैगाम वन लाइनर क्या हमने कहेंगे? सुना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पैगाम यही है, जैसे आपने आगाज़ में कहा कि ये कुर्बानी मांगती है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बेशक बेशक। अल्लाह की बारगाह के अंदर ना गोश्त पहुँचते हैं ना खून पहुँचते हैं, वो जो जज्बा है, वो जो ईसार है, वो जो तक़वा इसके बदले में हासिल होता है वो पहुँचता है। देखिए शरीयत इस्लाम ने कितनी हमारे लिए आसानी फरमाई कि घरवाली भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को दें, पड़ोसियों को दें, सबको दें। और कुर्बानी का गोश्त जो है एक बाइस बरकत गोश्त है, लेकिन उसके अंदर जो आपने ख़ास तौर पे आगाज़ के अंदर कहा कि उसके अंदर एक एक्युमुलेशन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ना हो कि आप किसी को बहुत अच्छा दे रहे हैं और किसी को आप बिल्कुल घटिया किस्म का दे रहे हैं। भाई ये अल्लाह के नाम पर देना, भाई ये पाए पड़े हुए हैं, ये ओजड़ी भी पड़ी हुई है, ये फलां भी पड़ा हुआ है, दे दें। और साफ साफ करके आप अपने लिए और इसके लिए रख रहे हैं। और ख़ास जिसके रिश्तेदारों का जिक्र हमारे इमरान भाई ख़ास तौर पे फरमा रहे थे, वो अरब कहते हैं अलमारू यकीस वाला नफ्सी, उसके साथ तो उसका तर्जमा मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए तर्जमा तो आप ही कर सकते हैं। तर्जमा देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कल्लिमुन्नास अला मियां सब मना फरमाते हैं। मियां सब कहते हैं कि खासा दिगल आमा आगे नहीं मुनासिब करना। सारिया गल्लां दा तर्जमा नहीं करीदा बच्चा, फरमाते ने कोई गल्लां दा तर्जमा करो, कुछ छाड़ दियो गला करके। क्या बात। तो उसके अंदर यही बुनियादी चीज़ है कि पैगाम यही है कि आप खाएं, घर में भी रखें, शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन खुदारा ये जो तकसीम है ये तकसीम ना करें। सारे गोश्त को इक्वल करें आप, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको डिवाइडेड 3 करें, घर में रखें, रिश्तेदारों को भी दें, लेकिन जो अल्लाह के नाम पर भी दे रहा है, देखिए ये सौदा आपका रब के साथ है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बेशक बेशक। और भाई जब रब के नाम पर दे रहे हो तो वो दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सही फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना लख्त जिगर पेश कर दिया और हमारे दिल इतनी इतनी बोटियों के अंदर अटके हुए हैं। ये काम ना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा लामा साहब आपकी तशरीफ आवरी का, आप तशरीफ लाए, रौनक बख्शी आपने हमारे इस ये शान ईद में। जनाब शाहिद मसरूर साहब आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अली हैदर चौहान आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। एक मुख्तसर सा वक्फा मैं नहीं अब्दुल्ला नियाजी साहब लेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। यार ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी रही है, बिस्मिल्लाह, कैमरा आपका मुंतज़िर है, मौका है, कैमरा मुंतज़िर, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना।
हयात लेके चलो, हाय हाय कायनात लेके चलो, हाय हाय। चलो तो सारे जमानों के साथ लेके चलो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या जी जनाब, आपका खैर मकदम है शान ईद में, और हमें ज्वाइन किया है, बल्कि ज्वाइन करने से पहले जब ब्रेक लिया था जनाब उस्ताद अब्दुल्ला नियाजी कव्वाल ने कमाल अंदाज में ब्रेक लिया। जनाब ऐसा ब्रेक लिया है कि ऐसा लग रहा है कि कंपेयरिंग भी करते रहे लेकिन कमाल कर दिया। अच्छा, हमें ज्वाइन किया मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी, मुमताज़ और मारूफ नात गो नात ख्वाह माशाल्लाह, और ARYQTV से बहुत देरीन है इनका ताल्लुक़, और बहुत अच्छे सनाखा, बहुत अच्छे हमारे दोस्त तशरीफ़ फरमाए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईद की बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो शख्सियत जिनका जिक्र जिनके अदम मौजूदगी में भी हुआ और अब वो यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छे सनाखा हैं, बुलंद आहंग सनाखा हैं और रहमत सहर का मुसलसल हिस्सा रहे हैं। मास्टर सुमेर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये शो दो आतशा हो सकता है, ये शान ईद, चूँकि इसमें दानियाल भी हैं और मास्टर सुमेर भी हैं। अब ये सिलसिला जो है, एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इनका, देखें क्या होता है आगे चलकर। और हमें ज्वाइन किया है अली शब्बीर ने, जो बहुत अच्छे सनाखा हैं, हमारे रहमत सहर का हिस्सा रहे और ARY डिजिटल पर होने वाले मुकाबला नात के विनर भी हैं। आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम और ईद की बहुत मुबारकबाद हो। खैर मुबारक, आपको ही मुबारक। और ये भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या तैयारियाँ होती हैं ईद की आपकी, किस तरह की? घर पे सोकर गुजारते हैं पूरी ईद, या मंडी में जाकर दानियाल शेख की तरह लेकर भी नहीं आते जानवर और पूरी मंडी का राउंड करके आते हैं? तकरीबन सेम केस है। सेम कैसे? सेम है तकरीबन। एक्साइटमेंट लेवल वही वाला होता है। अच्छा। मंडी जाते हैं और जाके जानवर पसंद करते हैं, लेकर आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। इसी तरह बस गुजरती है ईद। और ईद वाले दिन की मसरूफियत तो आपको पता है कि नमाज ईद पढ़ वाले के दिन की मसरूफियत कुछ और होती है? फिर वही जाहिर। ठीक है। पंजाबी बकरा लेकर आते हैं भी। कहाँ से? पंजाब से बकरा भी लेकर? पंजाबी होता है इनका माशाल्लाह। अच्छा, तगड़ा बकरा होता होगा इनका तो। ओ हो, एबटाबाद से डायरेक्ट? एबटाबाद से डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मास्टर सुमेर आ गए हैं और फैसल भी हैं। अच्छा, फैसल हसन नक्शबंदी हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सनाखा भी बहुत अच्छे हैं, और इनका बेटा फुजैल भी माशाल्लाह इनके साथ हर वक्त लगा रहता है। जिस एक्टिविटी में ये होते हैं उसमें वो नज़र आता है। तो इस बार कुर्बानी के मौके पर क्या एक्टिविटी रही आपकी? और है इस वक्त ज़ाहिर ईद का दिन है, तो मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को भी शेयर करें कुछ। रईस भाई, वो जो अरसा दराज से सिलसिला चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वही एक्टिविटी है। ज़ाहिर कुर्बानी में जानवर की खिदमत और कुर्बानी वालदा साहिबा के पास हाजिरी देने के बाद हम सारे भाई इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। और उसके बाद फिर वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं क्योंकि बड़ा हूँ यहाँ पर, तो ज़ाहिर मिलना मिलाना। अच्छा, कुछ यानी कि ज़ाहिर ये सिलसिला होता है कि ताज़ियती दौरे भी होते हैं, ज़ाहिर वालदा साहिबा को लेकर जाना, तो ये भी सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल अपने उन मरहूमिन के लिए ख़ास तौर पर इस ईद पर भी हम दुआ करते हैं कि जो हमारे आइज़ा अक़रबा, हमारे दोस्त हमसे बिछड़ गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। बाकी तो वही सिलसिला रहता है जो आपका रहता है। जी जी जी, और साल से हमारा और आपका जी जी। साथ अच्छा, रहता है। एक चीज़ जो मैंने इनके मिजाज में एक वो देखा कि एक जलाल है, कैफियत, अल्लाह अकबर, और वो जलाल मैंने 2-3 मरतबा देखा है मुख्तलिफ मौक़ों पर। अल्लाह। और जो वो जलाल के अगर आप जानवर के सामने अगर आप वो करें तो जानवर किस अंदाज में रिएक्ट करता है? कभी किया है इस तरह? कभी नहीं, वो जानवर, वो जलाल जो है ना, वो जानवर के सामने ही होता है। आप नहीं, वैसे मैंने इंसानों के सामने भी देखा है वो इंसानों के सामने भी देखा आपका जलालो। अल्लाह अकबर। अच्छा, आप इंसान समझते हैं उन्हें? नहीं, वो इंसान तो है बहरहाल, लेकिन आपका गुस्से की जो कैफियत, अगर वो गुस्से की कैफियत जानवर के सामने आपकी हो तो जानवर किस तरह रिएक्ट करता है? कि फैसल मैं नहीं रईस भाई, मैं आपको मालूम है मैं ज़रा दूर ही रहता हूँ इस मामले में ना। हाँ, खाने पीने के मामले में, खिलाने पिलाने के मामले में बस अल्लाह ताला बस इसी यहाँ से जाने के बाद भी हम आपके साथ ही हैं। हाजिर इंशाअल्लाह। और बहुत अल्लाह ने, लेकिन ये जो जानवर का जो मामला है ना, इसे हैंडल करना, टैकल करना, ये हमारे रिश्तेदारों में हमारे मेरे अजीज़ हैं फ़हीम नियाज़ी साहब, उनका काम है। वो माशाल्लाह वो बड़े बेहतरीन अंदाज में जानवरों को पकड़ते भी हैं, जानवरों को गिराते भी हैं, पछाड़ना, ये सारा उनका काम है माशाल्लाह। अच्छा, वो एक्सपर्टी उनकी है वो भाई माशाल्लाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये तो बहुत कमाल हो गया। फुज़ैल, अब्दुल्ला, ये सारे के सारे मिलकर करते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो मैं मास्टर सुमेर की जानिब आऊँगा। मास्टर सुमेर ने ज्वाइन किया है। मास्टर सुमेर, आप जिस तरह आवाज़ बुलंद करते हैं और नात में माशाल्लाह, तो क्या इसी तरह कभी ऐसा हुआ है कि आपने जानवर के सामने कोई सुर लगाया हो और जानवर ने उसके उस स्केल पर जवाब दिया हो?
वो उसकी भी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है जब वो मतलब अपने उसमें हो। नहीं कभी ऐसा तो नहीं हुआ। भाई जानवर तो जानवर है, उसकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। में जवाब दिया होगा। बहुत अच्छी उसकी आवाज़ होती है जानवर की भी भाई, लेकिन कभी ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। कौन से बकरा कौन से काले पे बोलता है, कुछ कहेंगे? ये तो मुझे नहीं पता, वो तो गौर से सुनूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा। लेकिन रईस भाई आप यकीन गौर से जाने, आपको सुन रहा है और कुर्बान हो रहा है, आपने नहीं सुना उसे गौर से। लेकिन रईस भाई आपको सच बताऊं तो पिछले साल जो कुर्बानी जो हुई है, जो हम गाय लेकर आए थे, आप यकीन करें कि हमने कवाली लगाई हुई थी। फर्स्ट टाइम मैंने वजद में देखा उस गाय को कि कवाली चल रही है, बाकायदा उस वजद कर रही है भाई। एक कवाल का नाम ना ले देना, कहीं मेरा नाम ऐसा ना आप कहना अब्दुल्ला भाई की कवाली चल रही थी, ये ना कहना, ये नहीं चलेगा। मैंने जब कवाली की बात करी है, मैंने कवाली लगाई, बेटा ये गलत हो रहा है। मैंने इस चीज को नोट किया, मैंने कवाली बंद भी कर दी। मैं तुम पर दानियाल को छोड़ दूंगा फिर। कई लोग बोलेंगे यार अब्दुल्ला ने जी कवाली। फिर तो अभी अब्दुल्ला भाई की तरफ आप आ गए। जी अल्लाह कबूल फरमाए। पे दस्तयाब है इंशाल्लाह। किराए पे दस्तयाब है जी अभी आएगा एक सेशन और है, अभी आपका बाकी है। वो तो हमें तो जब मौका मिला आपके बाकी एक हम तो उतार रहे हैं। अच्छा जी सुमेर जी, तो माशाल्लाह बड़ा वजद उसने किया, मुझे बड़ा ये अच्छा लगा तो माशाल्लाह। आपको इस बात पर तो वो भी हुआ होगा, थोड़ा सा रश्क भी आया होगा कि भाई कव्वाल हजरात को सुन रहा है, हमें नहीं सुना इसने कभी, ये इतना भी इस आप पर कभी सही कह रहे कैफियत हुई? नहीं असल वो बाज़ौक़ होगा। वो बाज़ौक़ होगा। बाज़ौक़ होगा। ओए ओए ओए। लेकिन मैंने ये नोट भी किया, मैंने कहा बंद कर देता हूँ, वो वजद खत्म हो गया। अब्दुल्ला भाई ने फिर बराबर चलाए, कर दिया। फिर वजद शुरू हो गया माशाल्लाह। वो अब्दुल्ला भाई ने बराबर कर दिया और बहुत नहीं। वसीम भाई ने पॉइंट अच्छा बोला। क्या उठाया? बोला कि वो इस्लामी गाय होगी। इस्लामी नहीं, गाय तो इस्लामी होती है, ज़ाहिर है, वो अल्लाह भी की नसीब वालों को मिलती है हाँ, माशाल्लाह। ये तो खैर वो है। अच्छा हमारे साथ चूंकि अली शब्बीर भी मौजूद हैं, कारी सलमान मेमन साहब बहुत देर से मौजूद हैं। कारी साहब ये तो आपने बताया कि इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, दोस्तों को सबका आप पर ट्रस्ट है, वो कहते हैं नहीं जनाब कारी सलमान मेमन जैसी गाय लाएंगे, क्योंकि एक आदमी अपने हिसाब से करता है ना कुर्बानी, जनाब मुझे फरबा जानवर चाहिए, मुझे अच्छा, ज़ाहिर है वो इसका हुक्म भी है। तो क्या पकवाते हैं घर में, एक ख़ास कोई डिश कोई? अच्छा एक मत की मदद कर दो कि मतलब मुस्तकिल ये नहीं, सिर्फ एक गाय के अंदर होता है सिर्फ, बस ये नहीं कि सबके जमा कर दे, कोई ट्रस्ट नहीं बनाया हुआ। अच्छा ट्रस्ट नहीं, सही से नहीं, ट्रस्ट मैंने एतमाद के मामले में कहा जी, वो ट्रस्ट दूसरे मामले। वो जो है ना जैसे दोस्त यारों के लिए यार आप मेरे लिए जो ना ये हिस्सा मिला दे, आप खुद सब कुछ करें, जी कुछ गोश्त को ये वो हिस्से करना, सब करना, ये इसी से भरोसा है ना आप पर। हाँ ये जी तो नहीं क्या पकवाते हैं ये तो बताया नहीं आपने अभी तक। हमारे ज्यादातर जो है मेमनों के अंदर जो पहले दिन जो डिश होती है वो पहले बारबेक्यू होता है ना, जो पहले ही दिन, पहले दिन शाम शाम नहीं सुबह मॉर्निंग में जब ज़बा कलीजी पकती है, कलीजी पकती है, उसके बाद फिर आप क्यों वो कले तिक्के वगैरह बनाते हैं, मतलब बारबेक्यू वगैरह, वो शाम को। अच्छा ठीक है। एक वो भी मुझे पता चला था कोई खास किस्म का गोश्त तैयार किया जाता है, मुझे सिद्दीक इस्माइल साहब ने बताया था कि हमारे यहाँ एक डिश है, वो उसमें हम शोरबे वाली डिश बनाते हैं, हड्डी कबाब। वो पता नहीं वो क्या, तो माशाल्लाह बहुत सारी डिशें मेमनों के अंदर, तो हाँ बहुत सारी डिशें हैं माशाल्लाह। अच्छा बॉयल गोश्त होता है कोई, बाफला बाखला क्या कहते हैं उसको, वो आप मतलब आपके यहाँ नहीं बनता होगा। अच्छा बहरहाल अली शबीर आप क्या खाते हैं कुर्बानी के मौके पर, जब खास गोश्त की मिकदार ज़्यादा, चूँकि आजकल तो गोश्त की मिकदार ज़्यादा होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए रकम की मिकदार भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन कुर्बानी पे ये सहूलत मौजूद होती है कि गोश्त हर किस्म का, यानी कि मटन भी मिल जाता है, बड़े का भी। क्या आप क्या पसंद करते हैं? हमारे यहाँ वैसे एक एबटाबाद में एक चीज़ बहुत मशहूर है कटवा के नाम से, तो वो हमारा रिवायती है, जब भी कुर्बानी के बाद अक्सर जो है वो हमारे घर पे वही डिश तैयार की जाती है सबसे पहले। क्या कहते हैं उसको? कटवा। KPK में गोश्त है, गोश्त को उबाल के उसको हांडी की तरह उसको मतलब बनाया जाता है, उसमें मतलब स्पाइसी होता है ये, क्या उसका मतलब? हमारे इलाके में तकरीबन मतलब कम ही खाते हैं मसाला और मिर्ची वगैरह, यानी हमारे यहाँ कटाकट वगैरह बनाया इस तरह जाता है कि मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो गोश्त को उस गड्ढे के अंदर रख के, अच्छा कोयलों पे मटके के अंदर कोयलों पे पकाया जाता है, और तमाम चीज़ें उसके अंदर डाल के, और मसलन क्या चीज़ें डाली जाती हैं? मिर्चें वगैरह और जो प्याज और वो गरम मसाला वो तकरीबन जो चीज़ें, दही,
हाँ बिल्कुल वही ये सब मटका चीज़ें। गोश्त का हो ना, सिंपल मटका गोश्त हो गया ना, मटका। लेकिन वो मशहूर है वहाँ पे, कटवे के नाम से मशहूर है, कटवा कहते हैं उसको। नहीं, आपके इलाके में तो वो अंडे उबले हुए और उसके पकोड़े के अंदर जो मिलता है वो भी एक बड़ा वो तो एक इलियासी पकौड़ा है, इलियासी पकौड़ा। हाँ, एबटाबाद में मशहूर। इलियासी मस्जिद बाहर ही मिलता है, इलियासी मस्जिद के दीगर बाहर। हवालों से भी मशहूर है अहमदाबाद। अरे जी कोई भी नाम रख ले, दीगर हवाले दीगर हवाले से बहुत सारे हवालों से मशहूर है, बहुत अच्छा शहर है। बहुत सारे बताइए कि पकावा होना चाहिए बस। पका हुआ होना चाहिए। अच्छा, यह कटवा आपका ये एक डिश आ गई हमारे पास कि ये भी एक डिश होती है जो कि इलाकाई तौर पर, इलाकाई ज़ाहिर इतनी ज़्यादा नोन नहीं है ये नाम और ये डिश, लेकिन आज अली शब्बीर ने बताया अपने हिसाब से। फैसल से नक्शबंदी से अगर हम पूछें फैसल क्या खाते हैं, फैसल तो 10 डिशों के नाम बता देंगे, जो 50 तो मेरे साथ खा चुके हैं। वैसे आप बकरा ईद पे क्या खाते हैं? मैं वजह नहीं कि मैं भुना गोश्त ज़्यादा मुझे पसंद है। अच्छा। भुना गोश्त ज़्यादा पसंद है और यानी कि उसके साथ साथ मैं चावल का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा। चावल किसी भी फॉर्म में हो, मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस इसी में रखे, वो जो खाने में खिलाने में, तो वो कहते हैं ना कि सलाम को आम करो और भूखों को खाना खिलाओ। तो मैं इस पर अमल पैरा हूं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, और ये रहेगा इंशाल्लाह सारी जिंदगी, और आपकी रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हमारे अब्दुल्ला भाई जो है ना, अब्दुल्ला भाई भी माशाल्लाह जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फैमिली खाने पीने की बड़े बड़े बाज़ौक़ लोग हैं। खाने पकाने में भी इनकी ख़वातीन जो है बड़ा आला ज़ौक़ रखते हैं। ये लोग चूँकि तो घर में भी वही, तो क्या अब्दुल्ला भाई आप तो माशाल्लाह ज़ाहिर है इस हिसाब से मसरूफियत, लेकिन ईद पर तो कुछ भी हो बंदा घर में ही होता है। बिल्कुल ईद पर तो कोई मसरूफियत हो, वो सही है, ठीक है, एक आध महफिल, लेकिन ज़्यादा वक्त घर पे गुजरता है। तो ज़्यादा जो वक्त गुजरता है उसको किस तरह स्पेंड करते हैं, क्या पकवाते हैं घर में, क्या डिशेस होती हैं? ये वही जैसे अपने अपने लोगों के यहाँ जो खाने का हिसाब किताब होता है, लोग हमारे यहाँ दिल्ली के खाने भी पकते हैं और हैदराबादी भी पकते हैं। जैसे अभी कहा ना भाई ने कि लोग कहते हैं कि जी वो चावल खाने से, चूँकि वालिद साहब दिल्ली से थे, आपके वालिदा हैदराबाद से थी। नहीं, दिल्ली में हैदराबाद वाले कहलाते हैं और हैदराबाद में दिल्ली वाले, क्योंकि माइग्रेट होने के बाद में जब वो हुआ था ना, वैसे तो दिल्ली घराना मशहूर है, बाल बच्चों को दिल्ली घराना, हमारा ही घराना। लेकिन वो जब गदर में अंग्रेज टेक ओवर किया तो फिर वो निज़ाम हैदराबाद ने हैदराबाद में बुला लिया। वहाँ रहे तो वो दिल्ली वाले, वहाँ कहना नहीं दिल्ली वाले, वहाँ से जब दोबारा वापस आए हैदराबाद वाले। वो दोनों जगह की सकाफत, वो तो बड़ी कमाल डिशेस बनती होंगी जो दोनों ये बिरयानी बघारे मैगन और ये वो। नहीं, आपको तो मेमनी बिरयानी पसंद है, मैंने सुना है। नहीं वो तो खैर अब्दुल्ला भाई एक मुझे बिलाल भाई ने बताया सूखा गोश्त भी होता है, अगर आपको याद हो कि वो खुश्क किया जाता है धूप में या धागे में लगा के उसको लगा के धूप में सुखा दिया जाता है, फिर बाद में फिर उसको फ्राई करके फिर वो खाया जाता है। खत्म हो गया। वैसे आपने जिक्र किया ना, क्या तो हमारी वालदा भी वो करती थी, हमारी वालदा भी जी बिल्कुल रिवायात है। अब जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम भी चावल के बगैर नहीं रह सकते। वाह, हैदराबादी लोग चावल क्या कहने, खट्टे के बगैर, डॉक्टर और ये गाने बजाने वाले जैसे लोग हैं, चावल से और खट्टे से ही हो जाए, हमें कुछ होता ही नहीं। कुछ आपकी रियाज इतनी है ना, आपको क्या होगा? आपकी रियाज इतनी। एक मरतबा अलाज खुर्शीद अहमद साहब के साथ मैं ज़ाती वाक़या पेश कर रहा हूँ। हम एक सरकारी चैनल पर एक रिकॉर्डिंग में थे, तो खुर्शीद भाई बड़े ही मतलब खुले दिल के आदमी थे, अल्लाह ने बड़ी उनको तबीयत में भी बड़ा गनी किया था। उन्होंने कहा, सब लोग बैठे थे, सारे नौजवान सनाखा जितने थे, कहने लगे चलो यार कैंटीन चलते हैं। कैंटीन चले गए। अब सब ने, किसी ने कोई बर्गर मंगवाया, किसी ने कुछ मंगाया, तो सबको उन्होंने कहा भाई बता दो क्या क्या मंगवाना है। खुर्शीद भाई ने जो मंगवाई, कहने लगे जो सबसे ज़्यादा ठंडी बोतल है जिसमें बर्फ़ हो कि हाँ कोल्ड ड्रिंक में, वो ले आओ। अब वो उन्होंने रखी सामने, अब वो खा रहे हैं। वो भी तो मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा खुर्शीद भाई अभी रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग में आपने पढ़ना है, लीड करना है आपने, और जाहिर है इन्होंने भी पढ़ना है। सब तो चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, तो आप कह रहे हैं यार इससे क्या होगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रियाज करता रहता हूँ, रियाज करूंगा, इसका कोई असर ही नहीं होगा। सही बात, तो यही बात, ये बिल्कुल यही बिल्कुल, और कहना है बिल्कुल ऐसे ही है, और जिनकी मेहनत होती है तो उस हवाले से ये चीज़ सामने आती है। हमारे साथ चूँकि डॉक्टर इमरान वदूद भी मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहब आपने जो, जैसे अली शब्बीर ने बताया, कोई ख़ास डिश आपके इलाके की, कोई ख़ास डिश जो आप पसंद करते हैं, जो पकवाते हैं ख़ास तौर पर? बिल्कुल, वो हमारे घर पे वो कलेजी सबसे पहले बनती है। ऑब्वियसली वो तो सब जगह बनती है, वो अम्मी बनाती हैं, खास मसाले होते हैं, वो मुझे मुख्तलिफ लगती है, मुनफरिद लगती है कि चूँकि वो, इसके अलावा जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ वो गाय की वो नहीं होती, नहीं वो मैं दूसरों का पसंद करता हूँ।
क्या क्या कोहान वो गाय का नहीं, मगज वो कोहान का जो गोश्त होता है ना, वो फिर नमकीन से भेजा बनाया गाय का। जाता है, बिल्कुल सादा सा वो। रईस भाई ये जहन में रहे कि डॉक्टर साहब को गाय का मगज पसंद अलग नहीं अलग है। जबान में इंसानों गाय का को। नहीं, सॉरी गाय का नहीं था, वो दूसरा बकरे का था। अच्छा वो इनका अपना तजुर्बा है, वो बता रहे हैं। यार अब मैं आइंदा मैं ये करूंगा, जहाँ डॉक्टर इमरान वदूद साहब होंगे वहाँ दानियाल को नहीं बुलाऊंगा। नहीं, एक राइवलरी है ना, ये जारी रहनी चाहिए, ये अच्छा है। और अब ये पता नहीं क्या इनका वो है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे थे? मैं अभी क्या कहूँ, अभी अपनी बात मुकम्मल कर लें तो पैसे उसके बाद हमने- कहेंगे आप? उसके बाद कह लूंगा मैं फिर। चले एक बार ये तशरीफ लाए थे तो पेमेंट थोड़ी सी कम हो गई थी, तब से इन्होंने दिल पे लिया हुआ। अच्छा तब से अच्छा अल्लाह माशाल्लाह सुमैर भाई भी आए थे, वैसे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे अच्छा हमारा वैसे मैं एक बात बताऊँ, इनको चीज भी खाते हैं, चीज में इनको कुरकुरे भी बहुत पसंद है। कुरकुरे पसंद है? कुरकुरे भी खाते हैं। अच्छा वाह 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 वाह। ये गोश्त के मेरे साथ हवाले से वो कुर्बानी मेरे हवाले से बड़ी रिसर्च कर रखी काफी है। इधर है। इन्होंने फोकस किया हुआ आपको। कुछ शख्सियात पर है ना, पीएचडी होती है इकबाल पे, ये भाई मुझ पे नहीं होती। कुर्बानी के गोश्त के साथ कुरकुरे मिला के इतने मजे के लगते हैं। ये इनके इलाके की कुरकुरे गोश्त, करेले गोश्त, करेले गोश्त कुरकुरे। अच्छा जनाब, कुरकुरे गोश्त, वाह वाह ये वाह, वाह। दानियाल शेख, मैंने कहा ना आपसे कि माशाल्लाह जैसे इन्होंने खुर्शीद भाई को पढ़ा, एक आवाज भी बहुत अच्छी है और इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। असल में हमारा मुशाहिदा जो होता है ना, वो हमें अगर कोई बंदा, हम लोग 100 आदमी देख रहे हैं किसी एक शख्स को, तो उनमें से कोई एक दो ऐसे होंगे कि जो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होगा किसी भी चीज को, आवाज को, अंदाज को, लहजे को, हर चीज को। वो ऑब्जर्वेशन जिसकी ज्यादा मजबूत होती है ना, वो इन तमाम चीजों को डिलीवर कर सकता है। ये किसी में सलाहियत होती है, तो ये ज़ाहिर है इनमें मौजूद है। बहरहाल अब्दुल्ला नियाज़ी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे शान ईद में रंग बिखेर दिए अपनी गुफ्तगू से। हमने आपसे कुछ सुना नहीं है, हम चाहते हैं आपसे कुछ सुनते हुए चले जाएं ब्रेक पर, तो क्या ही अच्छा होगा। अब्दुल्ला नियाज़ी साहब मौजूद हैं और अब्दुल्ला नियाज़ी साहब ईदगाह माँ गरीबा, हाय हाय क्या बात, आपकी आवाज़ में अगर हो जाए तो सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हम ब्रेक पे ही जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ईदगाह माँ गरीबा कुए तो ईदगाह माँ गरीबा कुए तो ईदगाह माँ गरीबा कुए तो इम्बिसाते ईद दीदन रूए तो इम्बिसाते ईद दीदन रूए तो सदहिलाने ईद कुर्बानत कुनम सदहिलाले ईद कुर्बानत कुनम ऐ हिलाले माँ हमें अब रूए तो ऐ हिलाले माँ हमें अब रूए तो